रूही, तुम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि अगर नाहर को होश आ गया और उसने तुम्हें देख लिया तो वो फिर से तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। और इस बार मुझे कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। और अपनी ये मनहूस शक्ल लेके परिवार के सामने मत जाना, और जूही के सामने तो बिल्कुल नहीं समझी। दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादी मुझे प्लीज एक बार बस नाहर जी को देखने दीजिए। मैं नाहर के सलामती की खबर तुमको दे दूंगी, लेकिन तुमने अगर हॉस्पिटल के अंदर एक कदम भी रखा ना तो मैं ये पैसे लेकर वापस चली जाऊंगी। मैडम जी, आपके कहने पर मैंने पैसा जमा करवाया है और नाहर सर का इलाज भी शुरू हो गया है। मैंने रिपन जी को सब बता दिया है। ये जरा फोन करता हूँ। हेलो मैनेजर साहब, नाहर का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके इलाज के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत है। आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल जाइए और इलाज शुरू करवाइए। ठीक है मैडम। नाहर का इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस रूही की वजह से मेरे नाहर की ये हालत हुई है ना, मुझसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस एक बार मेरा नाहर खतरे से बाहर हो जाए, उसके बाद इस मनहूस का साया भी मैं अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। खाटू जी, मेरे नाहर जी की रक्षा कीजिए। आइए, यहाँ से जाना है, आइए। चलो जूही। खाटू जी, अगर नाहर जी के जान की कीमत हमारे रिश्ते की कुर्बानी है तो मुझे मंजूर है, पर प्लीज मेरे नाहर जी के जान को खतरे से बाहर ले आइए। पता नहीं नाहर जी कैसे उनके वो खतरे से बाहर निकले भी या नहीं। कुछ नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा नाहर वहां पर कर क्या रहा था। उसको मैंने नौकरी से निकलवा दिया था, पर वो वहां पर क्यों रुका हुआ था? पापा, वो बाहर कुछ लोगों ने बताया कि भैया खदान में कुछ मजदूरों को बचाने गए थे। नाहर की अच्छाई हमेशा उसके जीवन पर भारी पड़ जाती है। हे खाटू श्याम जी, मेरे बेटे नाहर की रक्षा कर दो, रक्षा कर दो। अभी तक ये लड़की बाहर है, इसका तो मैं अभी बताती हूँ। रतन, मैं जरा हॉस्पिटल के मंदिर में नाहर के लिए प्रार्थना करके आती हूँ। दादी 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 नाहर जी कैसे? रूही, नाहर को ऐसी हालत में पहुंचाने के बाद उसकी फिक्र करने का नाटक करना बंद करो। और तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? रूही, तुम नाहर की जिंदगी से दूर चली जाओ। तुम अगर दूर चली गई ना तो उसके सर से खतरे का साया और मनुष्यत का साया सब दूर चला जाएगा। जाओ के साथ। नहीं दादी, दादी एक बार
एक बार नाहर जी खतरे से बाहर आ जाए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी दादी। प्लीज दादी, तब तक उसकी फिक्र करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए उसका परिवार है उसके पास। और जैसे ही वो खतरे से बाहर आ जाएगा ना, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। और तुम अभी क्या भी दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अगर किसी ने भी देख लिया और अंदर बुला लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रूही। मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए, एक बार नाहर जी को देखने दीजिए प्लीज दादी। रूही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जैसे तुम्हारा साया चूही के बच्चे के लिए खतरा है ना, वैसे ही तुम पूरी की पूरी नहार के लिए खतरा हो। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारे सिंदूर की कसम। जल्दी से दूसरा इंजेक्शन रेडी करो। सिस्टर, अब मेरे भैया कैसे हैं? उनकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर ने कुछ कहा? नाहर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी नर्स आई थी और वो अंदर गई। उसने कहा नाहर की तबीयत नाजुक है। अरे हम सब यहाँ है, पर रूही कहाँ है? अगर यहाँ पर रूही होगी तो उसके होने का एहसास नाहर की तबीयत में सुधार लाएगा। पर रूही को जीजू के एक्सीडेंट के बारे में पता भी है। अरे उसे पता हो या ना हो, ये सब रूही को खुश रखने के चक्कर में ना नाहर की ये हालत हुई है। तो वो यहाँ नहीं है ना, यही ठीक है। कोई जरूरत नहीं है रूही की यहाँ। पूनम, आप यहाँ हैं? मैं आपको कमरे में ढूंढ रहा था। ये लीजिए, आपके लिए शरबत। ठीक है। आपको आपकी लाडली पोती जूही की याद आ रही है, इसलिए उसकी तस्वीर लेके घूम रही हैं आप। याद तो आएगी, इतनी प्यारी जो है एक पोती। चलिए कोई बात नहीं, नवरात्र शुरू हो रहे हैं कल से, तो एक दिन उसके घर जाके आएंगे। ठीक, आप शरबत पीजिए। दादी की शर्त के लिए मैं नाहर जी से दूर तो हो गई, पर नाहर जी के बिना मेरी जिंदगी ही नहीं है कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी। जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वेश विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर में। पता है कल से नवरात्रि शुरू हो रही, और मैंने सुना है कि नवरात्रि के दिनों में आप अपने भक्तों का खास ख्याल रखती हैं, उनके सारे दुख हरने आती हैं। माता रानी, मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी भी सुहाग की रक्षा करके मेरे भी सारे दुख हर लीजिए माँ।
रूही इनको भैया रूही ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? तू ऐसे सड़क पर क्यों चल रही है? बात क्या है रूही? इनको भैया देख शांत हो जा, पहले शांत हो जा। एक काम करते हैं, घर पे चलते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? चला जा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।